मैं डॉक्टर संतोष मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। आज के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास का एक प्रमुख टॉपिक मौर्य साम्राज्य पर चर्चा करेंगे। मौर्य साम्राज्य का ऐतिहासिक महत्व सर्वप्रथम ये जानेंगे। 14वीं शताब्दी के ईसा पूर्व जो है, जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई तो ये भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व जो है भारतीय इतिहास का कालक्रम अत्यंत ही अस्पष्ट और विवादास्पद था। किंतु मौर्य साम्राज्य के समय का इतिहास या उस समय का भारत जो है पौराणिक कथाओं के स्थान पर ऐतिहासिक व्रत का रूप धारण कर लेता है। तो अब हमें साक्ष्य जो है, प्रामाणिक साक्ष्य जो है वो उपलब्ध होते हैं। मौर्यों के इतिहास को जानने के साधन क्या क्या हैं? सर्वप्रथम हम ये जानेंगे, इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, स्मारक और कलाकृतियाँ हैं। दूसरा है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में संस्कृत, बौद्ध, जैन, यूनानी और तिब्बती एवं चीन साहित्य है। संस्कृत साहित्य को हम दोबारा 3 भागों में बांटेंगे, जिसमें अर्थशास्त्र, चाणक्य का अर्थशास्त्र है, पुराण है और अन्य ग्रंथ है। फिर है बौद्ध साहित्य, इसे वापस 2 भागों में बांटा गया है, पाली भाषा में रचित ग्रंथ और संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथ। पाली भाषा में रचित ग्रंथ में दीपवंश, महावंश, मिलिंद पन्हो और अन्य ग्रंथ हैं। संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथों में दिव्यावदान और मंजूश्री मूलकल्प है। फिर है आपकी जैन में श्वेतांबर और दिगंबर है। श्वेतांबर ग्रंथों में है आवश्यक सूत वृत्ति है, पट्टावलियाँ हैं, परिशिष्ट पर्व है और भद्रभाव चरित्र है। इसके अलावा विविध तीर्थकल्प हैं और अन्य ग्रंथ इसमें आएंगे। फिर है दिगंबर में कथाकोश, बृहद कथाकोश, आराधना, सतकथा प्रबंध और अन्य ग्रंथ हैं। उसके बाद है यूनानी, चीनी और तिब्बती। फिर है आपके मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति। मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति में मौर्य कौन थे ये आएगा। तो मौर्य साम्राज्य की सिकंदर की विजय के फलस्वरूप जो है पश्चिमोत्तर भारत की राजनीतिक विजय में आमूलचूल परिवर्तन हुए। कई जगहों पर यूनानी शासन व्यवस्था लागू हो गई थी, परंतु 323 ईस्वी में जब सिकंदर की अचानक मृत्यु हो गई तो उसके बाद समस्त व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई और इस स्थिति का लाभ जो है मौर्य ने उठाया और चंद्रगुप्त मौर्य ने राजा बना। मौर्य कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य की वंशावली या उनकी वंशोत्पत्ति के संबंध में अनेक साक्ष्य मिले हैं, परंतु वह इतने अस्पष्ट और परस्पर विरोधी हैं कि किसी एक निर्णय पर पहुंचना बहुत कठिन है। 3 विचारधाराएं हैं जिन पर हम आज चर्चा करेंगे। पहला है फारसी थे, दूसरा शूद्र थे और तीसरा क्षत्रिय थे। पहला फारसी थे। डॉक्टर D.B. स्पूनर का मत है कि चंद्रगुप्त कालीन भारत और फारस की जो सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक प्रथाओं थी उनमें समानता थी। अनेक मतों के विरोध में इस मत के विरोध में अनेक प्रथाएं हैं जो कि भारत में प्रचलित है और फारस में नहीं है, तो ये मत अब खारिज हो गया है। दूसरा है कि शूद्र थे। शूद्र के कई प्रमाण मिले हैं। सर्वप्रथम मिला है पुराणों में ऐसा लिखा गया है कि शिशुनाग वंश के विनाश के बाद जो जितने भी राजा होंगे या जो आगे के राजा होंगे वो शूद्र होंगे। तो इस कथन को कि शिशुनाग वंश के बाद आने वाले सभी वंशों पर लागू करना एक तो न्याय संगत नहीं होगा, क्योंकि कण्व, शुंग और सातवाहन राजा ब्राह्मण क्षत्रिय थे, मतलब ब्राह्मण वंशीय थे। तो उल्लेखनीय तथ्य ये भी है कि इसमें पुराणों में चंद्रगुप्त तथा किसी भी मौर्य राजा को शूद्र नहीं कहा गया है, अतः पुराणों के अनुसार इन्हें शूद्र मानना जो है वो असंगत होगा। फिर है विष्णु पुराण की टीका। इसको लिखने वाले हैं श्रीधर स्वामी। इनके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य नंद की जो उपपत्नी थी मूरा, उसके पुत्र थे, इसलिए इनकी उपाधि जो है मौर्य हुई। लेकिन पुराणों में कहीं भी चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंशीय और उसकी माता का नाम जो है मूरा नहीं बताया गया है।
अतः इसे भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। फिर है आपका मुद्रा राक्षस। ये विशाखदत्त द्वारा रचित एक नाटक है। इससे ये विदित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य नंद राजा का एक अवैध पुत्र था और इसमें वृषल शब्द का भी प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ बताया गया है शूद्र। तो मुद्रा राक्षस की कई बातें पुराणों से मेल नहीं खाती हैं। पुराणों में केवल 9 नंदों का उल्लेख किया गया है, किंतु इस नाटक में एक 10वें नंद स्वार्थ सिद्धि का भी उल्लेख किया गया है। मुद्रा राक्षस में नंदों को उच्च कुलीय क्षत्रिय माना गया है, जबकि नंद जो हैं वो निम्न स्तरीय थे। मुद्रा राक्षस के टीकाकार थे ढुंढीराज। उनके अनुसार स्वार्थ सिद्धि नामक क्षत्रिय राजा की 2 रानियां थी, जिसमें क्षत्राणी सुनंदा और दूसरी थी शूद्र मूरा। तो जो शूद्र थी मूरा, उसके पुत्र तो मौर्य कहलाए और जो क्षत्राणी सुनंदा थी उनके पुत्र नंद कहलाए। सोमदेवकृत व्रत कथा मंजरी और मुद्रा राक्षस की दंत कथाओं में अविश्वसनीय वर्णन है। इन्हें ऐतिहासिक प्रमाण नहीं माना जा सकता और अधिकांश रचनाएं जो हैं वो मौर्य काल के बाद की हैं। अब है आपके कि ये क्षत्रिय थे। क्षत्रियों के जो प्रमाण मिले हैं बौद्ध ग्रंथों में क्षत्रिय बताया गया है। महावंश के अनुसार वह मौर्य क्षत्रियों के वंश से संबंधित थे। मौर्य शाक्यों की एक शाखा थी जो कौशल नरेश विरुद्धक के संहार से बचने के लिए पीपलीवन चले गए थे। तो महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार बौद्ध ग्रंथ भी मौर्यों को क्षत्रिय होने की पुष्टि करता है। पीपलीवन के क्षत्रियों ने कुशीनगर को ये संदेश भी भेजा था कि हम भी क्षत्रिय हैं और बुद्ध के जो अवशेष हैं वो हमें भी उनका एक भाग मिलना चाहिए। महाबोधि वंश में भी मौर्यों को क्षत्रिय बताया गया है। तो बौद्ध ग्रंथ जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ की अपेक्षा अधिक प्राचीन होने के साथ साथ इसलिए भी अधिक प्रामाणिक हैं क्योंकि इनका वर्णन जो है अन्य स्रोतों से मेल खाता है। अब है आपकी जैन साहित्य। जैन साहित्य भी चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताते हैं। परिशिष्ट पर्वन में भी इन्हें मयूर पोषकों के सरदार का पुत्र बताया गया है। फिर है आपके विदेशी वृत्तांत, जिसमें प्लूटार्क के अनुसार जो सिकंदर के समकालीन राजा थे वो निम्न कुल के थे, अर्थात नंद जो हैं वो निम्न कुल के थे और नंद को चंद्रगुप्त ने सिकंदर से स्वयं उसे निम्न कुल का बताया गया है। तो यहाँ यह भी विचारणीय है कि यदि चंद्रगुप्त का जन्म स्वयं नीचे कुल में होता तो वह ऐसा क्यों कहता। फिर है कर्टियस के अनुसार पौरस ने सिकंदर को सूचित किया था कि वह वर्तमान नंद राजा जो है वो निम्न स्तरीय है। डियोडोरस और जस्टिन के अनुसार भी नंद राजा जो है वो शूद्र थे, प्रजा उनसे घृणा करती थी। राजा एक शूद्र व्यक्ति के स्थान पर दूसरे शूद्र व्यक्ति को राजा बनाना किस प्रकार पसंद कर सकती है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो शूद्र नहीं थे। फिर है पुरातात्विक स्रोत। उसमें सर्वप्रथम ग्रुंडेवेल ने प्रतिपादित किया कि मयूर मौर्यों का वंश चिन्ह था और जिसका समर्थन जो है जॉन मार्शल ने किया था और फूशे ने भी किया था। तो पुरातात्विक स्रोतों के अनुसार मौर्य जो है वो पीपलीवन के क्षत्रिय थे। तो इनसे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मौर्य शासक ब्राह्मण धर्मावलंबी न होने के कारण संभवतः ब्राह्मणों की आलोचना के शिकार हुए। ब्राह्मण ग्रंथों ने उन्हें शूद्र बताया गया है। तो ब्राह्मण और जैन ग्रंथ अधिक प्रामाणिक, बौद्ध और जैन ग्रंथ अधिक प्रामाणिक हैं, अतः मौर्यों को क्षत्रिय मानना जो है वो ही तर्क संगत होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मौर्य कौन थे। तो अगले व्याख्यान में हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।